हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में क्लास 10 केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन के बारे में बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले कार्बन का परिचय में सबसे पहले कार्बन क्या है, तो एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट थ्री कैटेगरी में डिवाइड होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स। तो इन तीन कैटेगरी में से कार्बन जो है वह नॉन मेटल है। कार्बन का जो सिंबल है उस सिंबल को हम सी से इंडिकेट करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वह एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह 6 होता है। प्रोटॉन्स की संख्या भी 6 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा। तो एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या 6 है। अब आते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होता है वह न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन जो है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 12 माइनस 6, दैट मीन्स 6 आ गया। हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे के एल एम में, तो आपका जो लास्ट में जो एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वह हमारा कितना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 4 होगा। तो यहाँ पर मैं गलती से वैलेंसी लिख दिया, तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 4 है। अब हम आते हैं कि कार्बन जो है वह हमारे अर्थ क्रस्ट का 100% में 0.02% ही केवल कार्बन है, जिसमें वह कार्बोनेट के रूप में, कोल के रूप में, पेट्रोलियम एक्सेट्रा के रूप में ये पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर का जो 100% है, उस एटमॉस्फेयर के 100% में से केवल 0.03% ही आपका कार्बन पाया जाता है, स्पेशली वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। जितने भी लिविंग थिंग है, प्लांट्स हैं, एलिमेंट हैं, ये सब जो हैं वो बने हुए, किससे बने हुए, तो मेड ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वह एनिमल है, वह कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स पर बना हुआ है, और उसी को हम लोग कार्बन बेस्ड कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन जो है वह ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा जो होता है वह कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, तो अगर कोई एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वह कोवैलेंट, वह आयोनिक बॉन्ड होता है। और स्पेशली वह बॉन्ड जो होता है जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जिसके लास्ट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ना किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है। डैट मीन्स ये जब भी बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा तो शेयरिंग करके करेगा, और जो भी एलिमेंट शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिलिकॉन भी उसी तरह है, उसके आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वह भी ना किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है, और जब भी कंपाउंड बनाएगा तो वह हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाएगा। तो मैंने मेंशन भी कर दी, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन एटम्स, और इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू एड एज मैनी 4 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वह अपने आप को इनर्ट बनाने के लिए आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो कार्बन का आउटर मोस्ट में तो 4 है, आउटर मोस्ट इनर्ट बनने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, लेकिन कार्बन के लास्ट में तो 4 है। तो कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। तो अगर कोई एलिमेंट्स इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 7 होगा, अगर लास्ट में 4 है, अगर ये किसी को 3 इलेक्ट्रॉन देगा तब भी तो 1 बच जाएगा।
तो न किसी को ये देता न किसी से लेता, ये हमेशा शेयरिंग करता है, इसीलिए कार्बन जो है वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। टेट्रावैलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेट्रा का मतलब होता है चार और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में चार वैलेंसी होता है, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। टेट्रा का मतलब फोर और वैलेंट का मतलब वैलेंसी, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, इसलिए इसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आपस में कंबाइन होना। तो कार्बन का ये प्रॉपर्टीज है कि आपस में कंबाइन करके लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, जिससे एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके माध्यम से एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट होकर आपस में कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है और उस लॉन्ग चेन के कारण लॉट्स ऑफ कंपाउंड का निर्माण होता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन जो है उसका अनदर नेम जो है वह होता है कैटेनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का अदर नेम क्या होता है? तो कैटेनेशन। तो आज मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना, थैंक